ये जो एग्ज़ाम्पल मैं देने वाला हूँ ये आपके साथ किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर हुआ होगा। फ़र्ज़ कर लो कि आप किसी से गुस्सा हो, किसी से बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो, बहुत ऊंचा बोल रहे हो, बहुत आनाकानी चल रही है, बहुत ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं, एंड एकदम से आपको किसी और इंसान का फ़ोन आता है। उस मोमेंट के लिए आप इस गुस्से से, इस आर्ग्यूमेंट से ब्रेक लेते हो, उस बंदे से फ़ोन पे बात करते हो। ऑफ कोर्स उससे गुस्से में बात नहीं करते क्योंकि गुस्सा तो इस बंदे से हो। आप उससे आराम से बात करते हो, कामली सब कुछ होता है। फ़ोन बंद किया एंड उसके बाद वापस से आप गुस्सा करने लगते हो, वापस से आप इस कॉन्वर्सेशन में आते हो, एंड जितने एंगर से, जितनी एंग्जाइटी से आप बात कर रहे थे, जितना गुस्सा आप शो कर रहे थे, आप सब वापस से वही शो करते हो। अब ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, आई नो ये आपके साथ हुआ है, इसलिए आप इस बात को समझोगे कि इस सिचुएशन में हम अगर ध्यान से देखें, हम समझ सकते हैं कि गुस्सा हम चूज़ करते हैं। एंड ये बहुत ही आई ओपनिंग चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, क्योंकि बहुत बार सिचुएशंस में हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि गुस्सा हम चूज़ नहीं कर रहे, गुस्सा हमें आ रहा है। गुस्सा तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन की वजह से, इस बंदे की वजह से, इस बंदी की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि पहला पहला रिएक्शन टू द सिचुएशन, किसी बात को लेके एकदम से बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर हुए एंड आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ऑफ कोर्स हो सकता है कि कहीं बाहर से स्टिमुलेटेड हो, बट बहुत जल्द, इनफैक्ट जैसे ही आप देखने लगो कि कुछ सेकंड निकल गए हैं मुझे गुस्सा करते हुए, जैसे ही आप अवेयर हो जाओ अपने थॉट्स को लेके, आप समझने लगोगे कि आप उसके बाद गुस्सा चूज़ कर रहे हो। एंड हम गुस्सा चूज़ क्यों करते हैं? हम गुस्सा चूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम सिचुएशन को मैनेज कर सकें। हमें लगता है कि अगर हम ऊंचा बोलेंगे, अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, सामने वाले को दबाएंगे, तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, सामने वाले को कंट्रोल कर पाएंगे, एंड इसलिए हम गुस्सा चूज़ करते हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। इवन तो आपने पहला रिएक्शन चूज़ ना किया हो, बहुत जल्द हम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा चूज़ कर रहे होते हैं, एंड वो हमारे ईगो का खेल होता है। अब हमारी ईगो इस बात के साथ अग्री नहीं करती, बट अगर आप किसी भी बहस में देखो ना, आई थिंक आपने अपने आसपास जितनी भी बहस देखी होगी, ऑलमोस्ट सब में शुरू के कुछ सेकंड के बाद लगभग ईगो का ही खेल बच जाता है। आप एक पोजीशन अज्यूम कर लेते हो, एंड उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट में, चाहे वो आर्ग्यूमेंट 1 घंटे तक चले, चाहे 10 साल तक चले, बस आपने जो पोजीशन अज्यूम की हुई है आप उसको लेके अटल हो जाते हो, एंड इस वजह से आप बहुत गुस्सा करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस गुस्से के थ्रू मैं अपनी पोजीशन और ज़्यादा अच्छे से अफर्म कर पाऊँगा और मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊँगा। ये सच है मियाँ बीवी की लड़ाई में, ये सच है एम्प्लॉय मैनेजर की लड़ाई में, ये सच है आई थिंक भाई बहनों की लड़ाई में, ये सच है दो एम्प्लॉयज़ की लड़ाई में। आई थिंक जितनी भी बहस आप अपने आसपास देखते हो, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज उन सारी बहस में रोल प्ले करता है हमारा ईगो। एंड हमारे ईगो का एक बहुत ही बड़ा खेल ये होता है कि हम गुस्सा यूज़ करते हैं टू एक्चुअली कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये तो हो गया कि गुस्से को समझें कैसे, बट समझने के बाद भी गुस्से को मैनेज कैसे किया जाए, एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये समझने के लिए मैं 2 एडवाइस देना चाहूँगा। एंड मुझे लगता है कि इन 2 एडवाइस से आप लगभग हर सिचुएशन में गुस्से से होने वाले सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। देखते हैं। पहली एडवाइस, अगर गुस्सा आपको नहीं सामने वाले को आ रहा है, अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, द ओनली वे टू एक्चुअली अवॉइड द प्रॉब्लम इज़ टू वॉक अवे। सिचुएशन से बाहर निकलो। उस समय आप उस बंदे को जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है उसको कुछ नहीं समझा सकते। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा इर्रेशनल तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे कि बहुत ऊंचा बोल रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, जो हम सबके साथ होता है बाय द वे, जब भी वो सिचुएशन आ जाए, समझ जाओ कि इस समय आप लॉजिकली या रैशनली उसको कुछ नहीं समझा सकते, उस समय कुछ नहीं समझा सकते। तो द बेस्ट वे इज़ टू वॉक आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। कोशिश करो अगर हो सके तो उस इंसान को बोल भी दो कि यार अभी आप ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, ज़्यादा इरेशनल हो रहे हो, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, हम बाद में बात करेंगे। एंड जब मौका मिले बाद में उस बंदे से बात करने का, तो उनको सब वो टिप्स देना जो मैं आपको एडवाइस नंबर 2 में देने वाला हूँ। एडवाइस नंबर 2 से पहले मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक करो, एंड अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम लोग और क्लोजली कनेक्ट कर सकें। लेट्स गेट इनटू द सेकंड एडवाइस नाउ। एंगर मैनेजमेंट की सेकंड एडवाइस के अपने में 2 फेजेज़ हैं। एक बारी आराम से डिटेल में बात करते हैं। पहला फेज़ क्या है? अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो कि आप गुस्सा हो रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो गुस्से से, जैसे मैंने पहले शुरू में एग्जांपल दिया, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है,
आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, लंबी लंबी सांसें लो। बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि सिचुएशन को स्लो डाउन करो। काफ़ी बार आप ये देखोगे कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे बहुत तेज़ तरीन बातें हो रही होती हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत जल्दी से रिएक्ट करना है, एंड इस वजह से हम गुस्से में भी बोलने लगते हैं। एंड अगर आपको ये चीज़ दिखती है कि ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो यही है कि ट्राई टू स्लो द सिचुएशन डाउन एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। तो लंबी लंबी सांसें लो, 1-2 नहीं 5-10, जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि अब सिचुएशन डेंजरस नहीं है ना, खतरा नहीं है कोई मेरे लिए, जब तक वो सिचुएशन आपके सामने नहीं आती, कंट्रोल करो, लंबी लंबी सांसें लो एंड रिलैक्स करो। एंड रिलैक्स नॉट जस्ट योर ब्रेथ, रिलैक्स योर मसल्स। ऐसे मुट्ठी बंद करके नहीं, रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर एंटायर बॉडी एंड स्लो द सिचुएशन डाउन। अब ये हो गया पहला फेज़। सिचुएशन स्लो डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, ये आई थिंक पहली चीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बराबर सी हैं, क्योंकि अगर आपने पहली चीज़ ही नहीं की तो आप ये सेकंड स्टेज तक आ ही नहीं पाओगे, बाकी दिक्कतें रिजॉल्व कर रहे होगे। सिचुएशन स्लो डाउन करने के बाद दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, अपने एंगर को प्रोसेस करना है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर सिचुएशन स्लो डाउन होने के बाद भी वो ट्रिगर आपके सामने है, मान लो जिससे आपको गुस्सा आ रहा था, कोई इंसान, अगर वो अभी भी सामने है, तो अब अगर आप स्लो डाउन हो गए हो, आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो गई है, तो उनसे रैशनली बात करो, प्रोसेस कि किस बात पे आपको गुस्सा आया था, क्यों आपको गुस्सा आया था, हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन विद दैट पर्सन। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन स्लो डाउन होने की वजह से अब वो सामने बंदा है ही नहीं, तो बाद में जब भी मौका मिले बात करो उनसे। वो बात हो सकती है 1 घंटे बाद हो, आधे घंटे बाद हो, 1 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो सकता है आप उनसे कभी बात ही ना कर पाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन को इग्नोर कर देना है। अगर आप जिससे गुस्सा थे उससे बात नहीं कर पा रहे, तो मे बी अपने काउंसलर से, अपने लाइफ कोच से उनसे बात करो। एंड अगर उनसे भी बात नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट एक डायरी रखो जिसमें आप जर्नल करो कि क्या हुआ था, सिचुएशन में क्या क्या हुआ था, क्यों आप ट्रिगर हुए थे, कैसे आपको गुस्सा आया था, एट्सेट्रा। अब ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी बार हम लोग ऐसा कर जाते हैं कि अपने गुस्से को दबा जाते हैं, एंड उस वजह से वो चीज़ अनप्रोसेस्ड रह जाती है, एंड फिर उससे होता क्या है, हमें लगता है हमने सिचुएशन मैनेज कर ली एंड हमने बहुत बड़प्पन दिखाया कि हमने गुस्सा नहीं किया, जो कि अच्छी चीज़ है, बट क्योंकि हमने उस गुस्से को प्रोसेस भी नहीं किया, तो हमें गुस्सा आया था XYZ बात पे, अब 1-2-3 महीने या साल बाद कभी कोई और बात हुई ABC, एंड आपका XYZ वाला गुस्सा भी उस बात के थ्रू निकला, एंड जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रही है, काफ़ी बार तो उनको समझ ही नहीं आता कि अरे क्या हो रहा है, ये तो इतनी बड़ी बात थी भी नहीं, एंड उनको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा उस बात का गुस्सा अब निकल रहा है, राइट। एंड आई नो कि जो भी इस धरती पे बहुत सालों से ज़िंदा है, उसने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। अगर अपने साथ नहीं तो मे बी अपने माँ बाप के साथ नहीं तो मे बी कहीं ना कहीं आसपास दोस्तों में, भाई बहनों में ये वाली लड़ाइयाँ ज़रूर देखी होंगी कि जिस बात पे बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है उससे भी पुरानी किसी और बात पे, एंड वो सब चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि हमारी चीज़ें अनप्रोसेस्ड रह जाती हैं। तो इसीलिए आपको एक तरफ तो जब गुस्सा आ रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि सिचुएशन को स्लो डाउन करना है, एंड उसके बाद उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। जिस बात पे आपको गुस्सा आया था, या तो जिस पे आपको गुस्सा आया उससे बात करो, हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन। ये स्पेशली ज़रूरी है अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, राइट। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट उसको प्रोसेस करने के लिए मे बी अपने काउंसलर, लाइफ कोच से बात करो, या जैसे मैंने एडवाइस दी, अपने डायरी में लिखो, कहीं ना कहीं लिखो। एंड अगर आप डायरी में लिख रहे हो, अगर आप मेरे से काउंसलिंग ले रहे होते, मैं आपको कुछ साल बाद कहता कि उस डायरी को अब आग लगा दो, क्योंकि उस स्टोरी को जला के राख करना बहुत ज़रूरी होता है। बट चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई थिंक ओवरऑल अगर आप ये 2 एडवाइस फॉलो कर रहे हो, तो गुस्से से, एंगर से होने वाली लगभग सारी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हो। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक एंगर मैनेजमेंट रिलेटेड मैं जो भी बातें करना चाहता था मैंने सब कवर किया। आई होप आपको भी कुछ सीखने को मिला या कुछ अनलर्न करने को मिला। अगर ऐसा है तो लीव दिस वीडियो विद अ लाइक एंड एक कमेंट छोड़िए इन द कमेंट सेक्शन टेलिंग मी कि आपको क्या अच्छा लगा, बिकॉज दैट इज़ अ गुड सिग्नल यू कैन ऑल्सो गिव टू मी कि आपको क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि आपको मेरा कंटेंट और इम्पैक्टफुल तरीके से दिखे। एंड ऑल्सो अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट की, तो एक मिलती जुलती वीडियो है जिसमें मैं ये बात कर रहा था कि
5 तरीके क्या हो सकते हैं टू ओवरकम आर नेगेटिव थॉट्स। आई थिंक वो भी बहुत पावरफुल वीडियो है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, नहीं तो चेक इट आउट फ्रॉम द शो नोट्स मिलो। एंड एज ऑलवेज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।